श्री रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरूर जाके उर अंतर। राम भक्ति रूपी सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़, यह जिसके हृदय में बसती है। चिंतामणि एक रत्न है। लोगों में प्रसिद्ध है कि जिस बात की चिंता की जावे उसे यह मणि शीघ्र देती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वह दिन रात परम प्रकाश रूप है। जहाँ वह दिन रात परम प्रकाश रूप है, वहाँ प्रकाश के लिए दीप घी और बत्ती कुछ नहीं चाहिए। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। अज्ञानता रूपी दरिद्रता उस भक्ति चिंतामणि प्राप्त भक्त के पास नहीं आती है। अज्ञानता रूपी दरिद्रता उस भक्ति चिंतामणि प्राप्त भक्त के पास नहीं आती है। और लोभ रूपी हवा उस मणि के प्रकाश को नहीं बुझाती है। प्रवलय विद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। और विद्या का कठिन अंधकार उस मणि के प्रकाश से मिट जाता है और मदादिक सब फतिंगे हार जाते हैं, उसे बुझा नहीं सकते हैं। खल कमादि निकट नहीं जाही, बसई भगत जाके उर्माही। काम आदि दुष्ट उसके पास नहीं जाते, जिसके हृदय में भक्ति बसती है। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। जिसके प्रभाव से विष अमृत और शत्रु मित्र तुल्य हो जाते हैं, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। व्यापहि मानस रोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। भक्तिवंत को मन के भारी रोग नहीं होते, जिनके वश में सभी जीव दुखी हैं। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवले सन सपने हुता के। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे सपने में भी लवलेश मात्र दुख नहीं होता। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जेहि मन लागे सो जतन कराही। संसार में वे ही चतुर शिरोमणि हैं जो इस मणि के लिए सुंदर यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रगट जग आहई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। वह मणि यद्यपि संसार प्रकट है,
तथापि राम कृपा बिना कोई पाता नहीं। सुगम उपाय पाइबे के रे, नरहत भाग देहि भट भेरे। उसके पाने का सुगम उपाय है, परंतु अभागे मनुष्य उसे धक्का देकर पीछे कर देते हैं। ये जो यही मणि है राम भगवान का चिंतामणि, यही इसी मिलता है, ध्यान भजन करने से मिलता है। लेकिन अभागे मनुष्य क्या कर उनको धक्का मार करके उनको पीछे कर देता है, पीछे कर देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। वेद और पुराण पवित्र पर्वत हैं, उनमें नाना प्रकार की राम कथा सुंदर खाने। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भक्ति करने का भेद जानने वाला भक्त सज्जन राम भक्ति चिंतामणि के भेद ये हैं। उनकी सुंदर बुद्धि कुदाली है, हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग नेत्र है। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। जो प्राणी प्रेम सहित खोजता है वह सब सुखों की खान भक्ति रूपी मणि को पाता है। जो प्रेम से करता है ना, भक्ति रूपी मणि में मिलता है। मोरे मने प्रभो अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे स्वामी, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम के दास राम से बढ़कर है। राम के दास राम से बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम समुद्र रूप हैं, धैर्यवान सज्जन मेघ रूप, फिर राम चंदन वृक्ष रूप हैं और संत पवन रूप हैं। सब कर फल हरे हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सब सदा चरणों का फल सुंदर हरि भक्ति है, उसको बिना संतों की कृपा के किसी ने नहीं पाया। जब तक संतों की कृपा नहीं हुई है तब तक उसको नहीं पाया। श्री सद्गुरु अस विचार जो कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर जो सत्संग करेगा। श्री सद्गुरु हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर जो सत्संग करेगा उसे राम भक्ति सहज ही में प्राप्त होगी। श्री सद्गुरु हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर जो सत्संग करेगा उसे राम भक्ति सहज ही में प्राप्त होगी। ब्रह्म पयो निधि मंदरा, ज्ञान संत सुर आई। कथा सुधा मथि काढ़ई, भगति मधुरता जाही। ब्रह्म क्षीर समुद्र है और उसको ज्ञान रूप मंदरा जल से संत रूप देवता मत कर कथा रूप अमृत को निकाल लेते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मिठास है। ब्रह्म पयोनिधि
त्रिकुटी, कथा, सुधा, सार शब्द जो अभ्यासी तीसरे तिल में प्रवेश करके सहस्त्रदल कमल के विविध ज्योति मंडलों के पार होता हुआ त्रिकुटी के महान ज्योति मंडलों को भी पार कर जाता है, वही ब्रह्म पयोनिधि को मथ डालता है और कथा, सुधा अर्थात सार शब्द को प्राप्त करके भक्ति के अत्यंत मीठे रस में निमग्न हो जाता है। त्रिकुटी तक त्रैगुणात्मक माइक आवरण विशेष मोटा होने के कारण उसके अंदर सार शब्द का कुछ भी आभास मिलना नहीं हो सकता है, परंतु त्रिकुटी के परे माइक आवरण उत्तरोत्तर विशेष झीना होता जाता है। इस झीनेपन में सार शब्द की परख का आभास प्राप्त करता एवं क्रमशः आगे बढ़ता हुआ त्रैगुणात्मिका मूल प्रकृति के परे सच्चिदानंद पद में जाकर भक्त साधक को उसके सार शब्द की पूर्ण परख होती है। सार शब्द को ही राम नाम कहते हैं। सार शब्द जो है उसी को राम नाम कहते हैं। इसका वर्णन चौपाई संख्या 71 79 के अर्थ के नीचे कोष्ठ में पढ़िए। सार शब्द की प्राप्ति से जीव को परम प्रभु प्राप्त हो जाते हैं और अमृत अर्थात मोक्ष मिल जाता है। इसलिए यह शब्द सार शब्द सुधा कथा है। उपर्युक्त दोहे में ब्रह्म का अर्थ लोग वेद करते हैं, ऐसा अर्थ करने से कथा सुधा का अर्थ वेद वर्णित राम यश होता है। इस प्रकार संपूर्ण दोहे का तात्पर्य हो जाता है कि सब वेदों को संपूर्ण रूप से पढ़ सुन उनकी यथार्थताओं को अत्यंत शुद्धता पूर्वक बोध करके उनमें से केवल राम की मधुर भक्ति दायने राम कथाओं को संत ग्रहण करते और उनकी शेष सब विधियों को ओसार जान त्याग देते। यदि यही अर्थ लिया जाए तो राम भक्त बनने के लिए बिना वेदों के पढ़े सुने काम नहीं चल सकता है। इस दशा में संत भी वे ही होंगे जिनको वेद शास्त्रों ने वेद पढ़ने सुनने का अधिकार दिया है। शूद्र, अंत्यज और स्त्रियां ये सब भक्ति प्राप्त करने से वंचित रहेंगे, पर रामचरितमानस अत्यंत और स्त्रियों को भी भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी मानता है। देखो दोहा संख्या 120। सबरी भीलनी अत्यंत अंत्यज जाति की स्त्री थी। अंत्यज जाति की स्त्री थी। उनको भक्ति के सब प्रकारों में पूर्ण कहा गया है। चौपाई संख्या 463। यदि भक्ति के साधन में वेदों का पढ़ना सुनना परमावश्यक माना जाए, जैसा कि ऊपर लिखित दोहे में ब्रह्म का अर्थ वेद करने से माना ही जाएगा, तो भक्ति के सब प्रकारों के पुण्य सबरी ने ही भला त्रेता युग में धर्मशास्त्र विरुद्ध किस प्रकार वेदों को पढ़ा सुना होगा। फिर मातंग आदि मुनियों ने ही उनको वेद पढ़ा सुनाकर धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य कैसे किया होगा। विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी जय पाये सो हरि भगति देखो खगेश विचारी। हे पक्षीराज, आप विचार करके देखिए कि हरि भक्ति वह शक्ति है कि जिसके सहारे विराग की ढाल और ज्ञान की तलवार द्वारा
अहंकार, लोभ और मोह रूप शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त की। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय।